तो शिवम, अंशु और अंकित, एक बार कंफर्म कर दिया आप लोग हमको सुन पा रहे हैं ठीक से? यस सर, सुन पा रहे हैं। ओके, चलिए तुम्हारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ओके, चलिए तो अपना हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप लोग अब दिखे तो बताइएगा। देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? और वाइट स्क्रीन दिख रहा है अभी? यस सर। ओके, तो चलिए पहले की क्लास। यस सर। ओके, तो अभी तक जो हम लोग पहले पढ़ाई कर चुके थे, उसमें कोई कहीं पे कुछ डाउट कंफ्यूजन है तो बताइए बिफोर वी स्टार्ट। नो सर। ओके, तो चलिए आज हम लोग जो है, अभी हम लोग का 9th क्लास का लास्ट का 2 चैप्टर बचा हुआ है। एक तो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया हिंदी में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम तो हो गया आपका। वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हिंदी में? सर हाँ, क्या? आयतन। वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयतन। आयतन, हाँ बराबर। हाँ, तो सरफेस एरिया को? पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, ओके, ठीक है। तो भाई आप हिंदी वाला जो वर्ड सब है, सतह क्षेत्रफल या जो भी बोलते हैं उसको, हाँ, सतह का क्षेत्रफल या अब तल क्षेत्रफल जो जो भी होता है, तो आप उसको जैसे ध्यान में रखना, याद रखना रखिए। लेकिन इजी रहेगा आगे के लिए हमको कि इंग्लिश वाला को हम वैसे भी मतलब इजी वर्ड है वो, वॉल्यूम और सरफेस एरिया है ना। तो ये हम लोग आज चैप्टर 12 करने वाले हैं, जो चैप्टर 12, चैप्टर 13, विच इज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब देखिए, अभी तक हम लोग जब ऐसा शेप्स का बात कर रहे थे, सर्कल हो, ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलैटरल हो, मतलब वृत्त हो, त्रिभुज या हो या चतुर्भुज हो, तो तब तक तो हमारा सिर्फ एरिया का बात कर रहे थे। लेकिन जब हम किसी सॉलिड शेप की बात करते हैं, जब ऐसा कुछ शेप हो जिसका कि ऐसा शेप हो, माचिस का डब्बा, ईंट का टुकड़ा, जो 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 सॉलिड हो, जिसमें जिसमें कि जो कुछ जगह छेदता हो, जो कि आप प्लेन सरफेस पे ड्रॉ नहीं कर सकते, जिसका 3 डायमेंशंस हो, जिसका मतलब लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, तो वैसा जो चीज है उसको हम लोग सॉलिड शेप बोल सकते हैं, जो भी जिसका भी हम तीन तीन डायमेंशन में मेंशन कर सकते हैं, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। हम लोग अगर आप रेक्टेंगल की बात करते हैं, आयत की बात करते हैं, इसमें क्या था? लंबाई था और चौड़ाई था। लेकिन जब इसमें ऊंचाई वाला एंगल आ जाता है, दैट इज व्हेन इट बिकम्स अ सॉलिड शेप। तो आप सॉलिड शेप्स की बात करेंगे तो क्या क्या देखेंगे आसपास में जो कुछ भी दिखता है? चलिए अभी एक काम करते हैं, लेट मी टर्न ऑन माय कैमरा फॉर लिटिल बिट, ताकि आप लोग जो है कुछ चीज स्क्रीन पे भी देख पाएंगे। अब सॉलिड शेप की बात करते हैं। ये सॉलिड शेप है, हम लोग सब सॉलिड है। अम, इसको सॉलिड शेप नहीं बोलेंगे क्योंकि ये 2 डायमेंशन में, तीसरा डायमेंशन में इसका जो है उसमें ऊंचाई कुछ नहीं है, तो इसलिए इसको सॉलिड शेप नहीं बोलेंगे। लेकिन मैक्सिमम चीज जो हमारे सराउंडिंग में होता है, अब ये देख रहे हैं, इसको सॉलिड नहीं है, खोखला है, लेकिन फिर भी इसको सिर्फ लंबाई चौड़ाई नहीं, इसमें ऊंचाई भी है। तो एनीथिंग दैट हैज 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस मतलब आप इसको कोऑर्डिनेट प्लेन के तौर पे देख सकते हैं कि भाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और तीसरा जेड एक्सिस भी है, ऊंचाई भी है। तो अगर इंसान के शरीर को देखा जाए, तो हम लोग इसे जमीन पे खड़े होते हैं, तो जमीन पे जो खड़े हैं तो हमारा पैर जमीन पे है। तो पैर पैर को आप ऐसे देखिए, मतलब समझिए पेपर पे ड्रॉ किया आपने, ये हाथ है, लेकिन मान के चलिए ये पैर है। तो
उसका लंबाई चौड़ाई है, मतलब इस डायरेक्शन में कुछ है और इस डायरेक्शन में कुछ है। लेकिन अब समझिए आदमी खड़ा है जमीन के ऊपर, तो जमीन पे जो पैर का निशान बन रहा है वो तो है ही है, और उसका लंबाई भी है, ठीक है। तो बेसिकली, या ऊंचाई, तो हर एक वो चीज जिसमें कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, उसको हम सॉलिड शेप के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब चाहे ये पेन भी है, तो इसमें भी इसको भी सॉलिड शेप ही बोलेंगे, क्योंकि आप देखिए इसका इसका जो एक सिरा अगर आप देखते हैं तो दैट इज लाइक अ सर्कल। तो सर्कल है, और उसका ऐसे मतलब सर्कल के ऊपर सर्कल जोड़ते 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 ये आपका ये बन गया है। आप ये सिलेंडर का एग्जांपल नहीं है ये, लेकिन सिलेंडर जैसा चीज है कि भाई देखिए पूरा इधर एक पूरा सर्कल है, सर्कल के ऊपर सर्कल जोड़ते 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 ये आपका पूरा अ, एक सिलेंडर शेप में आया है। तो ऐसे ही हम लोग अलग अलग शेप के बारे में जानेंगे, उसका सरफेस एरिया क्या होता है और उसका वॉल्यूम क्या होता है। अब बिफोर वी गो एनी फर्दर, सरफेस एरिया क्या होता है? बहुत आसान चीज है। आप समझिए कि सरफेस एरिया, मान लीजिए कि हम बोल रहे थे कि हम लोग इंसान लोग भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, हमारा भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होगा? मान लिया जाए हमारे बॉडी में क्रीम लगाना है पूरा सर से लेके पांव तक, ठीक है। तो कितना क्रीम लगेगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा सरफेस एरिया कितना है। मतलब अगर कोई पतला दुबला आदमी है, बहुत बहुत पतला दुबला है, तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, मतलब उसका जो उसको जितना क्रीम का जरूरत पड़ेगा, फेयर लवली लगाए चाहे बोरलिन लगाए चाहे जो भी क्रीम लगाए, तो वो उस क्रीम का क्वांटिटी कम होगा। बहुत मोटा ताजा आदमी रहेगा, मेरे जैसा रहेगा या मेरे से ज्यादा रहा, तो उसको जितना क्रीम लगेगा सब पूरा बॉडी में लगाने के लिए वो उसका मात्रा बढ़ जाएगा। तो ऑन सीरियस नोट, सरफेस एरिया जो होता है वो बताता है कि आपका कितना बड़ा क्षेत्रफल है जो जो बाहर से दिखता है, सरफेस पे है, ठीक है। जैसे अर्थ का सरफेस मतलब अर्थ के ऊपर, धरती के ऊपर जो चीज दिखता है वो है अर्थ का सरफेस। हमारा सरफेस एरिया क्या होगा? वो सारा मतलब बॉडी का वो पूरा पार्ट जिसमें आपको धूप लग सकता है। आप खड़े होंगे तो आपको धूप लगेगा चारों तरफ से, ठीक है। जो आपको जिसके ऊपर अगर मच्छर को काटना होगा तो मच्छर को पता करना पड़ेगा कि भाई इसका सरफेस एरिया कितना बड़ा है और कितना बड़ा जमीन है उसके पास काटने के लिए, है ना। तो सरफेस एरिया मतलब भाई जो जो वो क्षेत्र जो एक्सपोज्ड है, जो आपका दिखता है। अब मान लिया जाए कहें कि ये फोन का सरफेस एरिया क्या है, तो ये फोन का सरफेस एरिया मतलब वो पूरा जगह जिसको कि हम यूज करेंगे, अगर हमको इसको कलर करना है, ठीक है। इसको मान लीजिए इसको ब्लू से लाल कर देना है अगर, या या इसको कोई और रंग में रंग देना है, तो उसके ऊपर कितना पेंट लगेगा वो उसके सरफेस एरिया से पता चलेगा, ठीक है। अभी तक कोई डाउट? बोलिए, श्वेता शर्मा के नाम से आप हैं, बोलिए बेटा क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। अनम्यूट कीजिए, बोलिए। श्वेता श्वेता शर्मा के नाम से है। आपने हाथ खड़ा किया है श्वेता जी, बोलिए। श्वेता शर्मा, आपने हाथ खड़ा किया है, आप अनम्यूट कीजिए और बोलिए, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू विद द क्लास, है ना। Sir, you can continue the class. Actually, it was happened by mistakenly. ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन गो ऑन म्यूट, आई विल कंटिन्यू। ओके, सो तो ओके, तो हम लोगों ने बेसिकली देखा कि जस्ट एक कॉन्सेप्ट लेवल पे कि सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। अब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम का मतलब हुआ किसी चीज का आयतन, हिंदी में बोलते हैं। अब कैसे रिलेट करेंगे? मान लिया जाए कि एक एक माचिस का डब्बा है एक, ठीक है। उसमें आप कितनी माचिस की तीली रख सकते हैं वो डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। एक तो माचिस की तीली का आयतन कितना है या उसका वॉल्यूम क्या है,
और हर एक माचिस की तीली का वॉल्यूम कितना है। तो इसको अगर थोड़ा मैथमेटिकली सोचेंगे तो कोई भी चीज का वॉल्यूम मतलब होता है कि वो कितना जगह छेकता है एक 3 डायमेंशनल स्पेस में। अब मान 3 डायमेंशनल स्पेस बोलेंगे तो थोड़ा सुनने को लगता है कि कुछ क्रिप्टिक चीज है, कुछ मुश्किल से चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। अब देखिए 3 डायमेंशनल स्पेस किसको बोलेंगे, मान लिया जाए ये आपका रूम है, ठीक है, ये एक डब्बा है, या एक एक कमरा है समझिए इसे। इसके अंदर में ये एक कमरा है, बॉक्स है, जिसमें आपको लोगों को फिट करना है, ठीक है। ये आपका देखिए ये छोटा सा माचिस का डब्बा है। तो इसका वॉल्यूम का मतलब क्या है, इस अब ये माचिस का डब्बा का वॉल्यूम क्या है, मतलब इसके अंदर कितना जगह है। हम क्या बोले 3 डायमेंशनल स्पेस में, मतलब माचिस के डब्बे, इसको देखिए लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है ना, तीनों चीजें माचिस के डब्बे में। ये आपका जो बेस है, इसके ऊपर ऊंचाई है, बेस में लंबाई चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। उसी तरह से ये इस कमरे को अगर देखेंगे, इसमें कितने लोग अट सकते हैं, कितने लोग खड़े हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर। ओके, तो वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, इस सॉरी, हाँ, ये मान लिया जाए ये वाला आपका एक कमरे का डिजाइन है, ठीक है, या ये इस कमरे को दर्शाता है। तो उसमें आप देखें कि इसमें कितने लोग अट सकते हैं, तो डिपेंड क्या करेगा कि भाई इस कमरे में जगह कितना है, इसका पूरा वॉल्यूम कितना है, इसके अंदर इसकी कैपेसिटी कितनी है। जब बोलते हैं कि हाँ, कोई मूवी थिएटर में आप जाते हैं, बोलते हैं इस मूवी थिएटर का कैपेसिटी है 500, तो सिर्फ 500 लोग तक ही वो उसको संभाल सकता है, 500 से ऊपर में उसका संभालने का कैपेसिटी नहीं है, या उसमें उतने लोग ही अट सकते हैं, राइट। तो वॉल्यूम का मतलब आप जैसे भी इसको समझे, एक तरीका ये समझ सकते हैं कि वो इतना जगह छेकता है 3 डायमेंशनल स्पेस में, दूसरा सोच सकते हैं उसकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है। तो अब इसको रिलेट करते हैं इस माचिस के डब्बे से। ये मान लिया माचिस का डब्बा है, ठीक है, उसमें कितनी तीली अटेगी, ठीक है। तो आप देखिए एक तीली, मान लिया ऐसा ऐसा कुछ तीली दिखता है, तो रुपये ऐसे बम। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने कुछ पढ़ाई शुरू नहीं किया आज तक, अभी तक हम लोग सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं कि भाई सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या होता है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्सेप्ट लेवल पे, ठीक है। सरफेस एरिया मतलब वो क्षेत्रफल, उसको बोलते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। हाँ, अभी याद आया हमको, पृष्ठ क्षेत्रफल या सतह का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सरफेस एरिया मतलब वो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज हो, ठीक है। अगर हमारे आसपास जितना कुछ दिखता है वो सभी चीज समझिए कि वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स ही है, ठीक है। तो हम्म तो जो सरफेस एरिया है, मतलब समझिए किसी चीज को रंगाने के लिए कितना कितना पेंट लगेगा किसी चीज को, है ना। तो आप कोई चीज को अंदर नहीं लगाते, मान लिया आपको आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको लगे नहीं, इसको इसको रंगा करके एकदम अलग ब्राउन रंग से रंगा देंगे इसको। तो क्या करेंगे, आपको पता करना पड़ेगा कि भाई ये आदमी कितना मोटा पतला है, इसका नहीं, तो इसका पूरा पूरा बॉडी को रंगाने के लिए कितना कितना पेंट लगेगा। तो सरफेस एरिया इज द थिंग दैट टेल्स यू कि भाई उसका उसका पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। मतलब अगर सरफेस एरिया की बात करें तो देखिए ये वाला एक एक साइड हुआ, ये साइड हुआ, ये साइड हुआ, उसी तरह से नीचे का पेने में दिख रहा है, नीचे से देखेंगे तो ये सतह हुआ, एक साइड इधर से, इस साइड से वो जो इधर से दिख रहा है आपको, फिर एक साइड जो इधर से दिख रहा है ये वाला। तो बेसिकली 6 साइड आप देखेंगे तो, मतलब अगर हम अपना कैमरा ऑन करें और आपको दिखाएं कि मेरा ये फोन जो है, दिस इज मोर लाइक अ माचिस का डब्बा, देख सकते हैं। इसका एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है, तीसरा साइड ये है, चौथा साइड ये है, उसके अलावा 2 साइड, एक इधर और एक इधर भी है। तो
6 साइड है, वो 6 इसका अगर हमको इसको लगाना होगा तो ये 6 साइड को लगाना पड़ेगा, इसको लगाएंगे, इसको लगाएंगे, इसको बाकी 2 साइड को, है ना। तो ये हो गया आपका पृष्ठ क्षेत्रफल या सतह का क्षेत्रफल। उसी तरह से वॉल्यूम का मतलब होगा कि एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि ये फोन को पानी में डाल देंगे, ठीक है, नहीं डालेंगे लेकिन अगर मान लीजिए डालेंगे तो एक बीकर में पानी भर लीजिए, एक माप लीजिए उसको कितना दूर तक है, उसके बाद इस फोन को उसमें डुबा दीजिए, देखिए पानी कितना ऊपर आया। जितना ऊपर आया वो हो गया इसका वॉल्यूम, मतलब इसको उतना जगह चाहिए था रखने के लिए, वो उतना पानी को डिस्प्लेस किया, विस्थापित किया, तो उससे जो है मतलब हुआ कि उसको उतना जगह चाहिए, उसको उतना वॉल्यूम चाहिए टू कीप एनीथिंग इन इट्स प्लेस, ठीक है। तो ये सब तो ज्ञान का बात था, अभी तक सिर्फ समझने के लिए था कि सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है। अभी तक जितना भी हम चीज बोले हैं उसमें कुछ कंफ्यूजन, कुछ डाउट है तो बताइए भाई, बिफोर आई प्रोसीड। नो सर। ठीक है, अंकित, सुप्रिया, आप लोग बेटा? यस सर, ठीक है। ओके, सब ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज के बारे में सीखेंगे इस, अब हमारे आसपास जितना कुछ भी आता है सब कुछ तो सॉलिड ही है, सबका सरफेस एरिया होता है, सबका वॉल्यूम होता है। विल ट्राई कीपिंग इट ओनली टू फ्यू सिमेट्रिक शेप, मतलब कुछ जो है कुछ ऐसी चीजों के तक भी हम सीमित रखेंगे अपना ज्ञान को या अपनी पढ़ाई को, जो कि हमारे दिन डेली यूज में आता है। तो लेट्स स्टार्ट विथ दो थिंग्स वन बाय वन। अब बहुत सा टर्म होगा, बहुत सा ऑब्जेक्ट होगा जिसका कि हमको अंग्रेजी याद रहेगा, हिंदी शायद नहीं रहेगा, अगर तो आप लोग हमको हेल्प कीजिएगा, ठीक है। और हम इंग्लिश में बोल रहे हैं उसका कारण ये रहेगा कि आपको ये सब इंग्लिश का जरूरत पड़ेगा, जैसे कि आप लोग आगे कंपटीशन के लिए जाएंगे तब 10th के बाद, है ना। तो इसीलिए समझिए कि मेरा हिंदी नहीं जानना उस टर्म का या भूल जाना वो आपके फायदे के लिए, ठीक है। तो चलिए पहला शेप स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऐसा चीज से पला पड़ा था, व्हाट इज दैट कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में बोलते हैं आयत, अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर, सॉरी अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसके बारे में क्या जानते थे कि भाई इसका ऑपोजिट साइड जो है एक दूसरे के पैरेलल होता है, बराबर होता है, तो ये और ये इसके बराबर होगा, और ये सारा कोण 90 डिग्री होता है। दैट इज व्हाट वी न्यू अबाउट रेक्टेंगल या हिंदी में आयत, है ना। अब इसको अगली अगले लेवल तक ले जाते हैं। क्या किया आयत को, आयत को आपने लिटा दिया, ठीक है, और उसको थोड़ा ऊंचा कर दिया। हम कोशिश कर रहे हैं, ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छा नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मैनेज, ओके, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ये आयत जो था, ये जो आपका आयत था ये वाला, है ना, उसके ऊपर समझिए कि वो फिर से आपको एग्जाम्पल दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा, देखिए अब इस बुक को देखिए, ये ये एक आयत है, ठीक है, आयत है, ठीक है ना, रेक्टेंगल है। अब इसको इधर से देखिए, ये कैसे बना है, पेज पेज एक एक करके पेज के ऊपर पेज जमा करते गए, बन गया ये बुक, है ना। तो बेसिकली आपका एक पेज था जो अपने आप में एक आयत था, उसके ऊपर एक के बाद एक जमा करते गए, दैट मेड द बुक, है ना। तो आपको जो है इस जो शेप अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसको आपको वैसे ही विजुलाइज करना पड़ेगा, कि समझिए कि नीचे जो था ये वाला पोर्शन, है ना, दिस वाज दैट वन पेज। एक इसको फ्लैट सरफेस पे देखते तो वो एक पेज था, उसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जमा करते गए तो बन गया ऐसा सब ऑब्जेक्ट। तो जो बेस था मेरा ये वाला,
इसको हम लोग बोलते हैं, ये था हमारा रेक्टेंगल। जब हम लोग उसको 2 डायमेंशन में देख रहे थे, जहां पे लंबाई और चौड़ाई का सिर्फ बात कर रहे थे, दैट इज व्हेन इट वाज कॉल्ड रेक्टेंगल। ठीक है, या आयत। जब आयत के साथ ये खेल हो गया, आयत के ऊपर आयत, आयत के ऊपर आयत, बहुत आयत हो गया जब, है। देखिए, अब हिंदी का जो वर्ड है, हम लोग बोलते हैं ना, बहुत आयत में पायत है, बहुत आयत, बहुत सारा आयत, है। तो ये आपका बन गया, इसको बोलते हैं, शायद बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको क्यूबॉइड। और शायद हिंदी में घनाभ बोलते हैं शायद। आप लोग पता है यस क्या सर। बोलते हैं? हाँ, घनाभ। अगर गलत, हिंदी का गलत भी हो तो उसका हम गारंटी नहीं लेंगे, आप लोग के ऊपर ही हम भरोसा करेंगे भाई। ठीक है, तो देखिए, ये हो गया, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। अब थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करते हैं कि भाई इसका सारा खेल है क्या, क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का खेल, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि भाई आपका ये क्यूबॉइड है, मतलब ये आयत था, है ना। उसको हम लोग उसमें ऊंचाई डाल दिए, मतलब उसके एक के ऊपर एक जमा होते गया, और ऐसा शेप बन गया, माचिस का डब्बा बन गया, या मेरा फोन बन गया, है ना। या फिर ये तो आप लोग को एक क्या बोलते हैं, एक एक बड़ा डब्बा ऐसा दिख रहा होगा, इसको स्विमिंग पूल भी बोल सकते हैं, इसको कुछ भी हो सकता है। इवन एक कमरा भी हो सकता है, बड़ा कमरा, ये ड्राइंग रूम भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसका इसका वॉल्यूम क्या है। अगर आप इसको एक बड़ा डब्बा सोते हैं, कांच का बड़ा डब्बा ऐसा दिख रहा है आपको ऊपर से, अगर तो इसमें कितना पानी अटेगा, दैट विल कॉल, दैट विल बी इट्स वॉल्यूम। ठीक है, या इसमें अगर मान लीजिए कमरा है अगर, तो इसमें कितने लोग खड़े हो पाएंगे, एक के बाद एक आदमी एक आदमी ऐसे करते कितना लोग खड़े हो सकते हैं, वो उसका वॉल्यूम बताएगा। या फिर इसके अंदर में अगर आपको डब्बा, मान लीजिए आपका स्टोरेज रूम है जहाँ पे आप सामान रखते हैं, तो मान लीजिए ऐसे ऐसे कार्टन जो है, आप कितना सारा कार्टन रख सकते हैं, है ना, वो बताएगा कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो बेसिकली वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इज नथिंग बट द कैपेसिटी, उसके अंदर कितना जगह है। या तो वॉल्यूम का आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर वो खोखला चीज है तो उसके अंदर कितना जगह है, दैट इज इट्स वॉल्यूम। अगर वो सॉलिड शेप है तो वो कितना जगह छीकेगा, वो अगर आप उसको पानी के अंदर डालेंगे तो कितना पानी को डिस्प्लेस करेगा, कितना विस्थापित करेगा, दैट इज द वॉल्यूम। ठीक है, अभी तक कोई डाउट, कंफ्यूजन नहीं? तो देखिए, नहीं सर। तो इसका वॉल्यूम को कैसे देखेंगे, अभी देखिए, पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसका इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे बना ये। कि भाई हमारे पास एक आयत था, एक बुक जो आपको हम दिखाया, इसमें एक पेज था एक साइड में, पेज के ऊपर पेज, पेज के ऊपर पेज जमा करते गए, तो बन गया उसका आ, वो बन गया बुक मेरा। उसी तरह से आप सोचेंगे कि अगर मेरा ये, अगर रेक्टेंगल था, आयत था, उसका एरिया क्या होता था, लेंथ टाइम्स विड्थ, लंबाई गुना चौड़ाई, उससे हमारा एरिया निकलता, मतलब वो कितना जगह छेक रहा है, एक पेज कितना जगह छेक रहा है। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉब्ली 500 पेज, 1000 पेज लगा करके वो बुक बना था, उससे क्या बड़ा अंतर क्या पड़ा, लंबाई चौड़ाई तो सेम ही था, उसका पेज हर एक पेज का बराबर था। क्या आया उसमें, ऊंचाई। ऊंचाई किसके ऊपर निर्भर कर रहा है कि भाई कितना पेज जमा किया। आप मान ली 500 पेज एक के ऊपर एक रखे सेम साइज का, तो उसका एक ऊंचाई होगा। 5000 पेज रखें, उसका ऊंचाई अलग होगा। तो यही आपका जो है, बेसिकली ऊंचाई जो है वो निर्धारित करता है कि उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो लेंथ और विड्थ जो है, लंबाई गुना चौड़ाई जो है, उससे आपका अ, क्षेत्रफल पता चला कि कितना जगह ले रहा है वो फ्लैट सरफेस पे 2 डायमेंशन में। अगर उसमें ऊंचाई भी है, अगर ऊंचाई ज्यादा होगा, मान लिया जाए ये कमरा इतना ऊंचा है वर्सेस, समझिए कि और ऊंचा कर देंगे उसको। अभी क्या हो गया देखिए, ये क्या हो गया, ऊंचाई बढ़ गया,
और पेजेस जमा कर दिए और आयत के ऊपर आयत, बहुत आयत होता जा रहा है। तो ये आपका बेसिकली जितना ऊंचाई बढ़ेगा, जितना पेजेस जमा करेंगे, जितना आयत के ऊपर एक आयत जमा होता जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, एंड दैट इज व्हाट बिकम्स योर वॉल्यूम। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि वॉल, तो बेसिकली आप इसको कुछ ऐसे सोचिए कि हमारा आयत का क्षेत्रफल था लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू विड्थ, और बहुत सारा आयत एक के ऊपर एक जमा करते जाएंगे, तो उससे जो शेप बनता है, आप मान लीजिए किसी रूम को विजुलाइज कीजिए कि आपका एक रूम है, ठीक है, जिसमें आप अभी आप लोग जहाँ बैठ के क्लास कर रहे हैं, वो रूम भी क्या है, एक वैसा ही दिख रहा होगा, घनाभ जैसा ही दिख रहा होगा कि भाई क्यूबॉइड जैसा दिख रहा होगा कि भाई इसमें लंबाई चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो लंबाई चौड़ाई से उसका क्षेत्रफल पता चलता है उस आयत का, जो उसका बेस है, आपका जो कमरे का जो जमीन है जो, और जितना ऊंचा रहेगा उस कमरे का वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा, उसमें उतना ज्यादा ऑक्सीजन भरेगा, उसमें उतना सामान आप जमा करके रख पाएंगे, उसमें उतने लोग जो है, मान लिया जाए इसका कमरे का लंबाई ज्यादा है, ऊंचाई ज्यादा है, तो आपके कंधे पे भी लोग खड़ा होकर खड़े रह सकते हैं उधर। मान लिए ऊंचाई अगर कमरे का 40 फुट है, अगर मतलब ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लिया जाए अगर है ऐसा, तो क्या होगा उसमें, एक सरफेस पे सब लोग खड़े होंगे कि देखिए भाई और भी जगह है हमको, और लोग को खड़ा करना, तो भाई कंधे के ऊपर भी लोग खड़े होते जाएंगे, एक के ऊपर एक कैसे खड़ा होते होते उतने लोग जमा होंगे। तो बेसिकली ऑन सीरियस नोट, लंबाई चौड़ाई से आपका क्षेत्रफल पता चलता है आयत का, जो उसका बेस है, और जितना ऊंचाई होते जाएगा उतना आपका जो लोग के ऊपर लोग खड़े होंगे, जो हम बोल रहे थे, आप उसको समझिए कि डब्बा डब्बा है एक एक सेम साइज का। तो अब इसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि देखिए, आप अगर घनाभ है आपका ऐसे, आप ऐसे सोच सकते हैं कि इकाई क्षेत्रफल, इकाई वॉल्यूम का, लंबाई एक ही 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा है, अगर एक डब्बा है, वैसा डब्बा ऐसे जमा एक के बाद एक जमा करते जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे भी सेम डब्बा जमा करते जाएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि भाई इसका उसका मल्टीपल है एक्चुअली। तो समरी ये है कि आपका जो वॉल्यूम होता है किसी भी क्यूब, किसी भी घनाभ का या क्यूबॉइड का, दैट इज लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट, क्योंकि जो लंबाई और चौड़ाई है उसी को ऊपर स्ट्रेच करता गया, खींचते गए आप, तो उससे आपका वॉल्यूम बना, उससे उसका आपको पता चलता है उसका कैपेसिटी कितना बनेगा। सीधे साधे शब्दों में अगर देखा जाए कि मेरा बुक कितना मोटा होगा उसके ऊपर, या वो कितना जगह छेकेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसमें पेजेस कितने हैं। हर एक पेज अपने आप में रेक्टेंगल है, तो या एक एक लेयर है, तो जितना लेयर उतना उसका ऊंचाई ज्यादा होगा, उतना उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, उतना वो जगह छेकेगा, है ना। अभी तक कोई डाउट? तो समरी हो गया आपका, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट। किसी भी घनाभ का आयतन जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल होता है। कोई डाउट, No, sir. कंफ्यूजन? नहीं, ओके गुड, ऑल राइट। आप लोग को हम पूछते रहेंगे ताकि हमको पता चलना चाहिए कि भाई आप लोग जो है मेरे साथ हैं या हमको छोड़ के कहीं और चले गए। ओके, ऑल राइट। तो दूसरा है, तो हमने देखा कि भाई क्यूबॉइड के बारे में देखा या घनाभ के बारे में देखा। अब देखिए, आप लोग देखे होंगे फ्रिज में जो रहता है बर्फ का, बोलते हैं आइस क्यूब। आइस क्यूब मतलब फ्रिज के अंदर में देखेंगे ऐसा ऐसा बर्फ का टुकड़ा रहता पड़ा हुआ, मतलब जो फ्रीजर में जो हम लोग जमा करते हैं बर्फ, उसका देखिए कि एक
एक अलग तरह का शेप का रहता है, वो अलग तरह का मतलब क्या, छोटा छोटा एक एक ही जैसा शेप का बहुत सारा रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग आइस क्यूब, कि भाई 2 आइस क्यूब देना। अब ये आइस क्यूब क्यों बोलते हैं, तो इसको इसको थोड़ा सा अध्ययन करते हैं इसका। हमको बीच बीच में हिंदी का वर्ड याद आता है तो हमको मजा आता है। देखिए यहाँ पे ये इसका आप लोग लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी? नहीं, खेलने कूदने की बात Yes, नहीं करते sir. आप लोग? हाँ, तो लूडो में क्या देखते हैं, ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिंदी में बोलते हैं छक्का, और अंग्रेजी में बोलते हैं डाइस, है ना? छक्का इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 6 साइड होता है, हर एक साइड में एक नंबर रहता है, राइट? इसको आप रोल करते हैं तो उसको जो नंबर आता है वो आपका उस नंबर के हिसाब से आपका काम करते हैं, है ना? लेकिन लूडो के बारे में नहीं सोच करके हम लोग सिर्फ ये डाइस के बारे में सोचते हैं, या और छक्का वर्ड हम यूज नहीं कर रहे हैं बिकॉज उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है, ठीक है, तो उस पर नहीं जाते हैं। अम, जो ये डाइस होता है इसका, इसमें 6 साइड्स है, जो हर एक साइड का क्या खासियत है इसमें देखेंगे कि हर एक साइड एक जैसा होता है एकदम, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, सब इसके बराबर है। अब एक मिनट थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं आप लोग को, कि हम लोग जब क्यूबॉइड को देख रहे थे या घनाभ को देख रहे थे, उसमें क्या डिफरेंस था कि ये साइड और ये साइड जो था बराबर था, लेकिन ये साइड बड़ा था, मतलब ये और ये सेम नहीं था। इसके केस में देखेंगे तो इसका हर एक साइड बराबर होता है, मानते हैं इस बात को? हाँ बोल दीजिए। कि जो क्यूब होता है, जो हम लोग डाइस की बात कर रहे थे, या लूडो में जो जो जिसको रोल करते हैं, जिसको जिसको हम लोग हिंदी में छक्का बोलते हैं, वो उसका सारा साइड एक जैसा होता है, लेकिन आप अगर माचिस का डब्बा देखेंगे तो उसका सारा साइड एक जैसा नहीं होता है। तो माचिस का डब्बा इज योर क्यूबॉइड या घनाभ, और जो जो छक्के की बात हम लोग कर रहे हैं, जो जो डाइस की बात कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। जो डाइस है होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। क्यूब इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका सारा साइड बराबर होता है, मतलब ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड बराबर हो, सब सारा साइड बराबर होगा। सारा साइड बराबर कैसे होता है, क्योंकि इसमें मजेदार बात यह है कि इसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही बराबर होते हैं। इसकी वजह से हर एक साइड जो अपने आप में एक वर्ग होता है, लंबाई या चौड़ाई। अब देखिए, याद कीजिए, हम लोग जब वर्ग के बारे में पढ़ रहे थे, स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे थे, तो क्या पता था कि भाई लंबाई इसका सारा साइड बराबर होता है। आयत में हम बोलते हैं कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। इसमें क्या बोलते हैं, ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा चारों बराबर है, तो इसमें कुछ लंबाई चौड़ाई नहीं है, चारों भुजा का लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर होता है। उसी को आप थोड़ा बड़ा करके सोचिए कि ये आपका मान लिया जाए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है इस वर्ग का, उसी के ऊपर वैसा पेज जो हम लोग दिखाए, आपको बुक दिखा रहे थे, बुक में क्या था, वो आयत था, एक लंबाई और चौड़ाई अलग अलग था। इमेजिन कीजिए कि आपका बुक जो है ऐसा पेजेस से बना हुआ है जिसका लंबाई चौड़ाई बराबर है, जो जो वर्ग के रूप में, जो स्क्वायर के रूप में है, तो आपका बुक भी अलग दिखेगा, ठीक है? और उसको उतना ही पेज डालिए कि इसका लंबाई चौड़ाई जो है बराबर है अगर, तो ऊंचाई भी लंबाई चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। तो देन whatever it becomes, that is called square, सॉरी, क्यूब। तो अब जो है आप लोग फोकस कीजिए डाइस के ऊपर, जो हम लोग लूडो खेलने में यूज करते हैं। देखिए, इस साइड से देख रहे हैं, मान लीजिए आपने, आपको 3 दिख रहा है इसके ऊपर, आप सिर्फ इस सरफेस को देखिए, इस साइड को देखिए, क्या है ये? हम लोग थोड़ी जल्दी आगे बढ़ गए इसके ऊपर। लेट्स स्पेंड 10 मोर मिनट्स ऑन क्यूबॉइड, फिर लोग क्यूब पे आते हैं, और 5 मोर मिनट्स।
अभी देखिए क्यूबॉइड या घनाभ की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या देखे कि ये मान लिया जाए लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है, ये वाला। हम लोग देखिए वॉल्यूम होता है लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट। अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा? कोई जवाब आप लोग को अगर याद आ रहा हो कुछ तो, या पढ़े हो पहले तो बता दीजिए, नहीं तो हम बताएंगे फिर। इसका सरफेस एरिया कितना होगा? पहले देखिए, इसको करने से पहले, कुछ भी करने से पहले सोचिए सरफेस एरिया का मतलब क्या है। मतलब है कि ये वाला इलाका जहाँ पे कि लेंथ, ये देखिए अगर आप इस इलाके को देख रहे हैं, सिर्फ इस फ्रंट को देख रहे हैं, सिर्फ फ्रंट वाला सरफेस को, ये भी एक अपने आप में रेक्टेंगल है जिसका लंबाई एल है और चौड़ाई जो है एच के बराबर है। ठीक है, लेंथ इनटू हाइट, ये वाला देख रहे हैं। तो अगर आप ये वाला इलाका देखेंगे, थोड़ा सफाई कर देते हैं तो क्या होता है, गंदा हो जाता है, फिर हम बोलेंगे आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। अब हम इस साइड को देख रहे हैं अगर, तो ये वाला साइड जो था, ये तो था लेंथ टाइम्स हाइट, ये वाला जो आपको दिख रहा है। हाँ? इसका एरिया हो गया लेंथ टाइम्स हाइट, क्योंकि ये समझिए अपने आप रेक्टेंगल है, ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, लेंथ टाइम्स हाइट। इसका भी देखिए अपोजिट में भी, इसके अपोजिट में भी वैसा ही सेम चीज है, तो ये हो जाता है 2 गुना लेंथ टाइम्स हाइट। ठीक है, अब इस साइड को देखिए, यहाँ जो हम अभी जहाँ पे गंदगी कर रहे हैं हम, ठीक है, जहाँ पे एकदम इसको एकदम बर्बाद कर दिया। उस साइड को देखेंगे अगर, ऐसा ही 2 साइड है, ऐसा ही 2 साइड इधर भी है, एक इधर भी दिख रहा है आप लोग को। अब इसको अगर आप देखेंगे तो ये भी अपने आप एक रेक्टेंगल है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा रेक्टेंगल का? ये हो गया, इधर ये हाइट है, ये विड्थ है। तो मान लिया इसको आप लंबाई मानते हैं, ये चौड़ाई मानते हैं, तो विड्थ इंटू हाइट, ये भी 2 तरफ है, ये इधर भी है और इधर भी है, ये हो जाएगा 2 गुना विड्थ इंटू हाइट। अब बच गया इस सर के ऊपर ये वाला, ये सरफेस बच गया। ये भी देखिएगा अपने आप में एक आयत है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा आयत का? ये है लंबाई लेंथ और ये है विड्थ, तो दो, ये हो गया लेंथ इंटू विड्थ, और ये 2 साइड है, इधर भी है और नीचे भी देखिए यहाँ पे भी है। तो उससे आपको ये पता चला कि आपका जो कोई घनाभ है, अगर इसका लंबाई लेंथ ये हो, ये विड्थ हो, है ना, और ये हाइट हो, अगर तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है, सरफेस एरिया मतलब हो जाता है 2 गुना लेंथ इंटू विड्थ प्लस 2 टाइम्स विड्थ इंटू हाइट प्लस 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, ये साइड से हो गया लेंथ इंटू हाइट, ये साइड हो गया आपको हाइट इंटू विड्थ जो ये वाला दिख रहा है, और ये वाला साइड हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, ये हो गया ये वाला लेंथ इंटू हाइट, ये लेंथ इंटू विड्थ, ये 2। ठीक है, तो समरी ये है कि किसी भी घनाभ का, घनाभ मतलब माचिस का डब्बा, ठीक है, उसका उसका वॉल्यूम होता है लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट, और सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, कैसे हुआ हम लोग देखें कि भाई ये वाला साइड है 2 गुना है, इधर भी है, इसका अपोजिट में भी है, ये वाला साइड है 2 गुना है, इसका अपोजिट में है, और ये बेस में दिख रहा है ये है और इसका अपोजिट में है, तो इसलिए 2 टाइम्स ये हो जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट, सरफेस एरिया इज 2 टाइम्स लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, इसमें याद रखने ऐसा कुछ नहीं है, इसको आप रिलेट कर सकते हैं, आप फार्मूला भूल जाए कोई बहुत अच्छी बात है,
अगर आप इसको विजुलाइज कर पाते हैं, इसको सोच पाते हैं, 8-10 सम कीजिएगा, फिर आपको ना फॉर्मूला याद रखने की जरूरत पड़ेगा, नहीं आपको विजुलाइज करने में दिक्कत होगा। अभी तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? और कंफ्यूजन है तो अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हैं। कंफ्यूजन हो तो एकदम बेझिझक पूछिए भाई। प्रिया, शिवम, अंकित, अनम्यूट कीजिए, बोलिए भाई। अगर कुछ डाउट यस है तो सर। पूछिए, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं है? चलिए तो नो आगे सर। नो ओके सर। ओके, चलिए तो आगे यस बढ़ते सर। हैं। तो हम लोग जो है क्विकली सिर्फ ये करेंगे कि इसका हम लोग इसके बारे में, क्यूब के बारे में कर लेते हैं, ठीक है? जो डाइस जो हम लोग देख रहे थे, जो लूडो में इस्तेमाल होने वाला अपना जो औजार होता है, उसका बात कर लेते हैं, ठीक है? तो ये देखिए, हम लोग क्या बोले कि भाई ये जो होता है इसको बोलते हैं क्यूब या घन। उसका खासियत क्या होता है? ये पूरा पूरा घनाभ जैसा ही है, जैसे आपका क्यूबॉइड होता है उसके जैसा ही है। ओनली डिफरेंस बीइंग, क्यूबॉइड में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होता है या हो सकता है। इसमें सब कुछ सेम होता है कि भाई, क्योंकि ये साइड एक स्क्वायर है, ये साइड भी 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 स्क्वायर है। ठीक है, 6 साइड जो है इसका, डाइस का या लूडो का जो अपना छक्का होता है उसका, वो सारा क्षेत्रफल बराबर होता है। 6 साइड जो हमको लिखता है सबका क्षेत्रफल बराबर होता है। उसका कारण ये है कि वो बना होता है एक वर्ग से। इस वर्ग के ऊपर वर्ग, वर्ग के ऊपर वर्ग जमा करते जाएंगे तो उसी से बन जाएगा आपका लूडो का डाइस। इसको बोलते हैं 3D ड्राइंग, जो अभी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम लोग को इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता था, तो उसी को हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंजीनियरिंग के टाइम में तो हम लोग को मिलता था, उसको क्या बोलते हैं, अ, उसका इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक स्केल होता था, वो यूज करते थे हम लोग। नाम भूल गए उसका। ओके, जब याद तब बताते हैं आप लोग को। तो उसको यूज करके हम लोग ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्यूब है एक्चुअली। ये देखिए, ये आपका स्क्वायर है, ये वर्ग है। समझिए कि पेज है जो वर्ग के रूप में काटा गया है, और वैसा एक के बाद एक पेज जमा करते गए तो जो है आपका बनता है ये आपका। इसको आप ऐसे देखेंगे कि आपका जो डाइस बना है, जो लूडो का जो खेलने का वो छक्का है, वो कैसे बना होगा? उसको आप अगर पतला पतला लेयर में काटते जाएंगे, अगर एकदम पतला पतला, कीजिएगा मत, मुश्किल होगा करना और वो डेंजरस भी है, लेकिन बता रहे हैं कि इसको आप अगर इमेजिन करेंगे, अगर कि इसको पतला पतला नहीं होता है, जैसे पत्ते पत्ते से काटते जाएंगे अगर, तो क्या प्लास्टिक का पतला पतला लेयर निकलेगा उससे, है ना? तो समझिए कि उतना प्लास्टिक का पतला वाला लेयर जो है, जो हर एक लेयर अपने आप में एक स्क्वायर था, वर्ग था, उसको जमा करते करते वो बना होगा, है ना? उसको बोलते हैं, जो पतला पतला लेयर करना बोलते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन बोलते हैं उसको। अब हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग देख लीजिएगा। क्रॉस सेक्शन को हिंदी में बोलते हैं, देख ही लेते हैं तो फिर हम जो है, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन को बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन ही बोलते हैं, अच्छा। अनुप्रस्थ काट, हाँ, अनुप्रस्थ काट बोलते हैं उसको। सो एनीवेज, तो क्या बोल रहे थे हम कि हाँ, ये जो आपका, ओके, तो आपका जो डाइस है, लूडो का चीज, आ, इसमें 6 साइड्स है, ठीक है? 6 अपने आप में एक स्क्वायर है, और इसका
जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं, लोग म्यूट पे रहिए, सबके म्यूट पे जाइए, सबके म्यूट पे रहिए प्लीज, सबके म्यूट पे रहिए। अभी ये मैथ का क्लास चल रहा है, ये खत्म हो जाएगा 2 मिनट में, उसके बाद विल स्टार्ट इंग्लिश का क्लास, ठीक है? ओके, तो ये अगर आप देखेंगे इसको, डाइस को अगर देखेंगे या अपना लूडो का जो छक्का होता है उसको देखेंगे अगर, तो ये अपने आप में ये क्या है, ये स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर जमा करके बना है। देखने में ये घनाभ जैसा ही है, ओनली डिफरेंस बीइंग घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम ही होता है। तो इसीलिए घनाभ का वॉल्यूम हम लोग क्या जाने थे, लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट। यहाँ पे क्या, लेंथ विड्थ और हाइट सब बराबर ही है, तो इसका वॉल्यूम हो जाता है लेंथ टाइम्स लेंथ, ठीक है, लेंथ क्यूब। अभी अगर सरफेस एरिया की बात करेंगे, है तो ये घनाभ जैसा ही चीज, खाली इसका डायमेंशन अलग अलग है। मतलब इस घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग था, क्यूबॉइड का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग था, यहाँ पे सबसे क्यूब में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होता है, तो फार्मूला सेम लगेगा, 2 टाइम्स लेंथ टाइम्स विड्थ, लेंथ टाइम्स विड्थ भी लेंथ के बराबर ही है, विड्थ टाइम्स हाइट, लेंथ सब कुछ लेंथ के बराबर ही है, लेंथ टाइम्स हाइट, हाइट भी लेंथ के बराबर ही है, तो हो गया आपका 2 टाइम्स इंटू एल, 2 टाइम्स इंटू 3 एल, ये एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सो दैट मीन्स 2 टाइम्स 3 एल स्क्वायर, और 2 इंटू 3 6 एल स्क्वायर, ठीक है? तो क्या हो गया, अभी आज का समरी ये है आपका क्यूबॉइड, ये है आपका क्यूब, इसको बोलेंगे घनाभ, इसको बोलेंगे घन। इसका वॉल्यूम होता है लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट, इसका वॉल्यूम होता है लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट, लेंथ टाइम्स लेंथ टाइम्स लेंथ, यानी कि लेंथ क्यूब। एरिया होता है 2 टाइम्स लेंथ टाइम्स विड्थ प्लस विड्थ टाइम्स हाइट प्लस लेंथ टाइम्स हाइट, ओके? यहाँ पे इसका हो जाएगा एरिया, एरिया मतलब सरफेस एरिया है ना, ये हो जाएगा 6 एल स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ पे लेंथ विड्थ हाइट से बराबर होता है, तो यहाँ लेंथ स्क्वायर हो जाएगा, ये भी लेंथ स्क्वायर हो जाएगा, ये भी लेंथ स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 लेंथ स्क्वायर इंटू 2 6 लेंथ स्क्वायर। ये लगेगा आपको कि हम आपको फॉर्मूला रटने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है, हम लोग जैसे भी इसको तोड़ करके देखे थे उसी तरह से आप इसको रिलेट करके यू कैन रिमेम्बर दिस फॉर्मूला फॉर डूइंग योर एक्सरसाइज। तो आप अभी इस चैप्टर में और भी बहुत कुछ है करने के लिए, तो आप लोग अभी तक जितना हम लोग पढ़ाई किए हैं उसको उससे कुछ सम कीजिए, बाकी हम लोग कल और आगे क्लास में करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। देन वी हैव वन मोर चैप्टर इन 9th ग्रेड, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, तो वो कर लेंगे तो वहाँ 9th का मैथ खत्म हो जाएगा, देन विल गो ऑन टू मैथ साइंस ऑफ 9th ग्रेड, ठीक है? उसके बाद फिर 10th की बात करेंगे। अभी तक में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई शंका, टेंशन कुछ है तो बताइए भाई। No, sir. बढ़िया, तो हम रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं एंड देन वी विल स्टार्ट द इंग्लिश क्लास। इंग्लिश क्लास के बच्चे लोग भी ज्वाइन कर